बिल्कुल, मतलब इमाम, अगर हम शुरुआत देखें जिस तरह कोयटा ने शुरुआत की, ऑलमोस्ट 90 ओवर तक 37 रन्स थे, 3 विकेटें गंवा चुके थे। क्या बहुत ही कोई आउट क्लास बॉलिंग हो रही थी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, या क्योंकि पिच नई थी, कुछ डिफरेंस था कंडीशन में? मतलब जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल ने तो कल इस तरह खेला कि थोड़ी देर के लिए शायद उनको रियलाइज़ करवाना पड़ता कि T20 है, ये टेस्ट मैच नहीं है। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हुआ क्या? देखें, पहली दफ़ा मुझे मैच में लगा कि टॉस ने थोड़ा सा वाइटल बिल्कुल जो है टॉस का काफ़ी कल मुझे लगा पर्सनली कि दारोमदार रहा, क्योंकि कल जितना बॉल फंस रहा था कल, क्योंकि अगर आपको याद हो कि मैंने शो से में कहा था कि मुझे विकेट पे ग्रास नहीं दिख रहा, तो इस वजह से उस्मान कादिर की जो इंक्लूजन थी और उनका भी जो जितने भी बॉलर्स थे वो उनको हेल्प मिल रही थी। खास तौर पे फर्स्ट टाइम पे देखा कि विकेट ज़रा थोड़ा सा स्लो साइड पे था और बॉल ज़रा फंस रहा था। लेकिन देखें, जब आप प्रोफेशनल होते हो तो आप जल्दी एसेस करते हो, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि जब 6 ओवर्स में उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग की है, तो वो वैसे ही खेल रहे थे कि जी जैसे बॉल आ रहा है बल्ले पे, तो उस वजह से उनका पूरा पावर प्ले जो है वो सही से गया नहीं। 6 में 32 दोनों आपके टॉप के फॉरेन प्लेयर्स हों, तो वो मुझे लगता है कि मिसबा भाई वाली बात, पहले 6 ओवरों में वो काफ़ी ही पीछे हो गए थे। और देखिए, जो उसके बाद सबसे, जब आपको पता है विकेट अच्छा नहीं है, तो आप अपने बेस्ट बैट्समैन को आपको अंदर भेजना है। जब आपको पता है विकेट भी अच्छा नहीं है, आपको एक क्राफ्टी इनिंग्स खेलनी पड़ती है कि जहां पे आपको एकदम पता है कि 200 रन नहीं होने, अब 160 या 170 वाला मैच विनिंग टोटल है, तो आप या तो इफ्तिखार अहमद या मोहम्मद हफीज़, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद हफीज़ भाई की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान से, 200 प्लस ओडीआईज हैं, पाकिस्तान की कैप्टनसी कर चुके हैं। तो आप एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपने लिया है, तो वो मेरा नहीं ख्याल, जैसे लाला ने कहा था कि वो उसको या बेंच पे बिठाना है या उसकी बैटिंग है। देखिए, अगर हफीज़ भाई खेल रहे हैं तो आपके हफीज़ भाई किसी भी टीम में एज अ मेन प्लेयर खेलते हैं, मेरे खास तौर पे T20 में। फिर देखें, खास तौर पे इन्होंने कल नवाज को भी जाया किया। देखिए, जब आपको पता है कि बॉल आ भी नहीं रहा, फिर आपने नवाज को डाल दिया कि जिसने क्राफ्टी इनिंग्स आपको पता है नहीं खेलनी। बेसिकली उन्होंने कहा कि जी वो चार्ज करेगा, लेकिन बॉल आ नहीं देता। वहां पे अगर इफ्तिखार आता तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार को ज्यादा बॉल्स मिलते, वो ज्यादा क्राफ्टी इनिंग्स खेलता और एंड पे जाके उसको ज्यादा बॉल्स मिलते, जिस वजह से जो उसका 34 बॉल पे 50 है, ये 44 बॉल्स पे शायद 70 हो जाता। तो ये चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि कोयटा ने इधर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर टीम कल खिलाई थी, लेकिन जब तक आप अपना बैटिंग ऑर्डर अभी तक आपको समझ ही नहीं आ रहा। अब आपने बेसिकली अपने 2 ऊपर के बैट्समैन जाया कर दिए। आपने अब्दुल वाहिद मंगलजरी को खिलाया, आपने उसको बैटिंग नहीं कराई। आपने हफीज़ भाई को खिलाया, आपने हफीज़ भाई को भी बैटिंग नहीं कराई। तो आप, मुझे नहीं समझ आ रहा इनकी बैटिंग का क्या इशू है। वो तो स्कोर फिर भी 156 हो गया था। अगर मुझे ऐसा लगता कि बाद में थोड़ी ड्यू पड़ गई थी, और कुछ नवाज की बॉलिंग का बड़ा रोल है, नवाज उनका मेन प्लेयर है। नवाज के जो 4 में 48 रन्स थे, जब आपका कोई एक क्वालिटी स्पिनर, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्पिनर जब आपकी टीम में हो और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि जहाँ पे बॉल टर्न हो रहा है, हो सकता है कि जो रियलिटी ग्राउंड की कंडीशंस है वो उस वक्त क्या थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नवाज ने अपनी पोटेंशियल पे कल बॉलिंग नहीं की। हसनैन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है नवाज का डिफरेंस था कल। राइट, हसनैन की बॉलिंग को ऑफ कोर्स हम फीचर करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं इंजमामुल हक को। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? जी वालेकुम अस्सलाम, और सारों को मेरी तरफ से भी सलाम। अच्छा जी, अब हम आवाज में खुशी है ना इंजी भाई की, पेशावर ज़ल्मी की जीत पे वो जी जैसा इंजी भाई का है, जंप लगा के नंबर 2 पेशावर ज़ल्मी की जीत की खुशी पे पॉइंट्स टेबल में एकदम से छलांग लगाई है पेशावर ज़ल्मी ने। जी बिल्कुल, और अभी असल में ना अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जी अभी एक मैच जीतने से आप इतना ऊपर जा रहे हैं, इतना नीचे आ रहे हैं, तो अभी तो मेरा मतलब है शुरू हुआ है टूर्नामेंट, अभी तो स्टार्ट है, तो अभी तो काफी सारी चीजें और है। लेकिन ये कि जी शुरू की जीत है ना, वो टीम के लिए ना बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जी टीम को उससे कॉन्फिडेंस आता है और प्लेयर परफॉर्मेंस देती है, उससे प्लेयर्स को परफॉर्मेंस में ना बड़ा ना कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बड़ी अच्छी जीत थी, और स्पेशली कि कल मैच मैं कहूँगा कि जी कोयटा ने भी बड़ा अच्छा खेला। जिस तरह पहले 10 ओवर खेले थे, 10 ओवर के बाद जो अगले 10 ओवर खेले, तो वो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने नहीं अच्छे खेले, कोयटा ने बहुत अच्छे खेले। बिल्कुल। और जो सेकंड जो सा पार्ट था, जो हमारी बैटिंग थी, ज़ल्मी थी, तो उसमें बिल्कुल बराबर का मुकाबला रहा। और मैं कहूँगा कि जी एंड में शनाका ने और वहाब रियाज ने थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग की है, क्योंकि जी जिस तरह वहाब रियाज ने बॉलों को कुछ है ना डॉट बॉल खेले, हसनैन का ओवर निकाल के, तो और फिर एंड में है ना हमने उसका दूसरे बॉलर्स का, जो उनके अनएक्सपीरियंस बॉलर थे, उनका फायदा उठाया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में क्रिकेट कल बहुत अच्छी हुई, और
किस्मत अच्छी है कि जी ज़ल्मी के हिस्से में जीत आई है। बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, हमारा अभी डिस्कशन ये चल रहा था, आप जिस वक्त ज्वाइन किया हो सकता है आपने थोड़ा सा सुना भी हो, हम हफीज़ के रोल के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ इतना एक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान का, और जाहिर है वो उन्होंने अपने करियर के आखिरी टाइम पे T20 क्रिकेट ही खेली है। क्या आपको भी मुखालिफ डगआउट में बैठे हुए हैरत हो रही थी कि यार ये हफीज़ बंदा है, ना इसकी बैटिंग आ रही है ना इससे बॉलिंग करवा रहे हैं, कुछ इस तरह की सोच जहन में गुजरी कल? जी पहले तो मैं और हफीज आपस में बातें कर रहे थे कि जी हम दोनों मेंटोर हैं, वो उधर कोयटा का है और मैं ज़ल्मी का मेंटोर हूँ। सो लेकिन ये है कि आपने हफीज को जिस टाइम खिलाया था तो दोनों जगह आपने उसको बैटिंग नहीं कराई। एक तो जहां टीम को जरूरत थी कि जी ग्राफ्ट इनिंग्स जिस तरह इमाम कह रहा था खेले, और दूसरी उस जगह भी बैटिंग नहीं करवाई उससे जहां हिटिंग का टाइम था। सो दोनों जगह आपने उससे बैटिंग नहीं करवाई। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह हफीज जिस तरह का प्लेयर रहा है, जिस तरह की उसकी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ऐसा प्लेयर या तो 11 में होना चाहिए या स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। वो बेंच पे नहीं है और आपने कल खिलाया है। सो ये मेरी नहीं समझ आई कि जी जहां नंबर 3 पे सरफराज आया तो वाई नॉट हफीज। तो मेरे ख्याल में अगर आप स्पिनर्स को देख रहे थे या ग्राफ्ट इनिंग्स का सोच रहे थे, तो मेरे ख्याल में कि जी अगेंस्ट स्पिनर्स हफीज की टेक्निक बड़ी जबरदस्त है। अगर उस्मान उस टाइम बॉलिंग कर रहा था या सुफियान ने आके उस टाइम बॉलिंग करनी थी या मीडियम पेसर, तो मेरे ख्याल में इसके खिलाफ है ना हफीज भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल में कि जी हफीज को फायदा उठाना चाहिए। और कल जहां उसने एक ओवर आके किया था वहां मेरे ख्याल में अगर जिस टाइम इन्होंने फास्ट बॉलिंग की वह हफीज के एक्सपीरियंस से बॉलिंग में भी फायदा और उठाया जा सकता था। एक बॉलर जो कि एक ओवर करता है 4 रन देता है और आप बिल्कुल जो है अगला कोई ओवर ही नहीं देती, तो ये थॉट प्रोसेस समझ नहीं आता। इरम, क्या ऐसा लगता है कि जो थिंक टैंक है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर का वो खुद कंफ्यूज्ड है विद देयर बैटिंग ऑर्डर, विद देयर बॉलिंग चेंजेस? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन जो है एक टीम की कैप्टनसी और प्लान्स इतने अच्छे लगे और दूसरे दिन बिल्कुल ही ऐसा लगे कि सब भूल गए? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह इमाम ने भी बात की, मिसबा भाई ने भी बात की कि कोयटा की कल जो थी वो प्लानिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, उनकी बैटिंग में भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह की कोयटा ने बैटिंग तो चले की है, लेकिन मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सम टाइम होता है कि विकेट जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन फिर भी बॉलर्स जो हैं वो अपने प्लान पे नहीं रह पाते। लेकिन जिस तरह से कल पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, कादिर उस्मान कादिर का जो टीम में आना था और अरशद का टीम में आना था, उसके अलावा वहाब रियाज पे मुझे उनकी बहुत खुशी है कि उनका जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 14 जो है कह लें 14 उनके डॉट्स ही थे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक अच्छी चीज़ थी उनका आना। मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस अपनी टीम में उनके कमबैक कह लें कि बहुत बेहतर है। इसी तरह से मुझे लगता है कि हफीज़ भाई का सेम मेरा भी वही पॉइंट है जो इंजमाम भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ का मुझे लगता था कि अगर उनको 1 डाउन भेजें, क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं उन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है और PSL जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारा ब्रांड है और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन विकेट्स पे खेलने का। और मोहम्मद हफीज़ जिस तरह के बैटर हैं वो हम सब जानते हैं कि वो किसी भी टीम को कह लें कि बिल्कुल किसी भी टीम को वो सपोर्ट दे सकते हैं। कर सकते हैं। इरम, जिस तरह आप उस्मान कादिर की बात कर रही हैं, तो उस्मान कादिर का भी एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आया, कंडीशंस ने सपोर्ट किया,